सुप्रभात दोस्तों, कैसे आप लोग? बढ़िया। तो अभी तक आप लोगों ने एक्सरसाइज 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 बनाया होगा। अब हम आज लेकर आए हैं आपके लिए एक्सरसाइज 1.5। इसके बाद एक एक्सरसाइज और बचता है 1.6 एंड दैट इज ऑल अबाउट क्लास 9th नंबर सिस्टम। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल से। इसमें टोटल कुछ एग्जाम्पल्स है और कुछ क्वेश्चंस है, उन दोनों को हम एक वीडियो में समराइज कर देंगे। ये है एग्जांपल नंबर 12, 13, 14, 15, 16, इसके बाद है 17, 18, 19। जो भी एग्जांपल होगा उसको कवर अप करेंगे। इजी एक्सरसाइज है। अभी तक हमने आपको बताया था कि अभी तक अगर आपने पुरानी वाली इरेशनल में नहीं समझा है तो अभी तक एक बात समझ लो, क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 12 करने से पहले इरेशनल नंबर अभी के लिए, इस क्वेश्चन के लिए कोई भी चीज अगर रूट में है और उसका स्क्वायर रूट नहीं निकल सकता तो वो इरेशनल है। जैसे √2, √3, √5, √4 नहीं होगा क्योंकि इसका 2 हो सकता है, तो ये रेशनल बन जाएगा, इरेशनल नहीं होगा। ये रेशनल हो जाएगा, इरेशनल नहीं होगा। जैसे √16, ये आपका 4 बन जाएगा, तो ये रेशनल होगा, इरेशनल नहीं होगा। यानी ऐसा नंबर जो कि रूट के अंदर हो और उसका स्क्वायर रूट नहीं निकलता हो वो इरेशनल। और इरेशनल में अगर आप कुछ भी ऐड करते हो या सब्ट्रैक्ट करते हो तो जो इसका जो रिजल्ट आएगा वो भी आपके पास इरेशनल ही आएगा। अगर इरेशनल में कुछ भी ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हो उसका जो रिजल्ट आएगा वो इरेशनल होगा। और मल्टीप्लाई और डिवाइड में देखना होगा कि कैसे दिया गया है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं एग्जांपल नंबर 12। इरेशनल का थोड़ा सा डिफिनेशन समझ गए। एक्सरसाइज 1.5 क्लास 9th नंबर सिस्टम है। चलिए एग्जांपल नंबर 12 को समझाकर हम बताते हैं। जैसे एग्जांपल नंबर 12 में कहता है कि चेक वेदर 7√5 ये रेशनल है या इरेशनल है। तो √5 जो है वो इरेशनल है और उसमें अगर आप 7 को मल्टीप्लाई भी कर दोगे तो 7√5 क्या हो जाएगा, इरेशनल हो जाएगा। चेक करना था तो ये इरेशनल हो गया। 7/√5 इसको आप लिख सकते हो 7/√5। रेशनलाइज कर लो, √5/√5 ये बन जाएगा 7√5/√5। √5 बिकेम 5। रेशनलाइज करने का तरीका है कि जो भी डिनोमिनेटर में है उसको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लो और आगे अगर प्लस माइनस में तो सब बताएंगे रेशनलाइज करने का तरीका हम। तो रेशनलाइज किया, ये आया। अब इसमें कुछ भी मल्टीप्लाई करोगे तो इरेशनल होगा, उससे 5 को डिवाइड करोगे तो इरेशनल होगा। यानी ये भी नंबर एक क्या हो गया, इरेशनल हो गया। समझ गया ना। आप देखो ना, कुछ भी इसमें मल्टीप्लाई करोगे जो नंबर आएगा इरेशनल आएगा, उसको 5 से डिवाइड करोगे फिर भी वो इरेशनल आएगा। अब है √2 + 21, ये है इरेशनल और ये है रेशनल। इन दोनों को ऐड करोगे तो ओवरऑल आपको मिल जाएगा इरेशनल, यानी ये भी इरेशनल है। π-2 ये है इरेशनल, ये है रेशनल और रेशनल इरेशनल में से कुछ भी माइनस या प्लस करोगे तो इरेशनल आएगा। यानी एग्जांपल नंबर 12 का सारा नंबर जो है वो इरेशनल है। समझ में आ गया? ठीक। रेशनल इरेशनल का अगर डिटेल आपको जानना है तो जस्ट लास्ट हमने 1.3 जहां पे बताया था 1.4 से पहले, उसमें पूरा हमने इंट्रो भी समझाया अलग से और एक्सरसाइज 1.3 भी बताया है। वहां से और क्लियर हो जाएगा बात, बाकी आप ओवरऑल बातें समझ गए हो। अब आते हैं हम एग्जांपल नंबर 13 पे। इरेज कर दे। आप क्वेश्चन को देख के पता लगा सकते हो कि कौन रेशनल है कौन इरेशनल है। एग्जांपल नंबर 13 में कहता है कि ऐड 2√2 + 5√3 को ऐड कीजिए। किससे? तो ऐड मतलब प्लस, किससे? √2 - 3√3 से ऐड कीजिए। तो जब इस ब्रैकेट को खोलोगे तो ये बन जाएगा 2√2 + 5√3 + √2 - 3√3। देखो तो √2 और √2 वाला कुछ नहीं मतलब 1 है, ये दोनों दोस्त है, दोनों को साथ लिख लो। 2√2 + 1√2, ये दोनों और ये दोनों दोस्त है √3 तो +5√3 - 3√3। जब रूट के अंदर सेम वैल्यू हो तो उसको ऐड या सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है। तो इन दोनों को बाहर वाले को ऐड करोगे तो 2 + 1 हो जाएगा 3 और √2 एक बार लिखा जाएगा 3√2 प्लस इन दोनों को जब करोगे तो 5 - 3 = 2 और √3 एक बार लिखा जाएगा। तो ये हो जाएगा आंसर 3√2 + 2√3 इज द आंसर। समझ गए कैसे ऐड किया। अब एग्जांपल नंबर 14 में कहता है, ये 13 था एग्जांपल नंबर, ये 14 कहता है मल्टीप्लाई 6√5 बाय 2√5 को मल्टीप्लाई कीजिए। तो क्या लिखोगे, 6√5 × 2√5, 6 और 2 मल्टीप्लाई होकर हो जाएगा 12, और यहां पे भी √5 है।
और √5 और √5 मल्टीप्लाई होकर √5 इंटू √5 क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा। इसको लिख सकते हो √5, जब रूट के अंदर सेम चीज होता है मल्टीप्लाई करते हैं तो इसको लिख दो √25 को लिख दोगे 5 इंटू 5, इसमें से एक बाहर आ जाएगा, 5 बचेगा तो 5, 12 5 जा 5 2 जा 10 and 1 60 इज द आंसर। बोलो, ये सारी चीजें आप ऑलरेडी जानते हो, फिर भी हमने बता दिया है। इरेज कर दे इसको। अब एग्जांपल नंबर 15 पे आते हैं। आपको कहीं भी डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लोगे आप कि सर यहाँ पे ऐसा क्यों किया, हम तो नहीं जानते हैं। 12 कंप्लीट, 13 कंप्लीट, 14 कंप्लीट। 15 एग्जांपल में कहता है डिवाइड 8√15 डिवाइड 8√15 बाय 2√3, मतलब 8√15 ऊपर लिख सकते हो अपॉन 2√3 नीचे लिख सकते हो। 8√15 को आप चाहो तो ऐसा लिख सकते हो 8√5 मल्टीप्लाइड √3, कोई दिक्कत है क्या? 8 मल्टीप्लाइड √5 मल्टीप्लाइड √3, √5 मल्टीप्लाई। देखो, जब रूट के अंदर अलग अलग डिजिट हो तो वो मल्टीप्लाई हो सकता है लेकिन ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता, तो मल्टीप्लाई होकर √15 आ जाएगा और नीचे लिख दोगे 2√3। √3 से √3 कट जाएगा, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8 कट जाएगा और ये आ जाएगा 4√5 इज द आंसर। यानी आप √10 मल्टीप्लाइड √2 कर सकते हो लेकिन √10 प्लस √2 या √10 माइनस √2 नहीं कर सकते हो। अलग अलग वैल्यू को ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हो लेकिन मल्टीप्लाई कर सकते हो और डिवाइड में सेम वैल्यू को काट सकते हो, अलग अलग को नहीं। ठीक है, मल्टीप्लाई कर सकते हो आप। तो कोई एग्जांपल नंबर 15 भी कंप्लीट। 16 एग्जांपल पे आते, इरेज कर दे। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है आपको। एग्जांपल नंबर 16 में कहता है, हम देखो आपको एकदम बच्चों की तरह समझाते हैं। एग्जांपल नंबर 16 में कहता है सिंप्लीफाई द एक्सप्रेशन। पहला में है हमारे पास 5 प्लस √7 ब्रैकेट क्लोज 2 प्लस √5, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो क्या करोगे? पहले 5 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे, फिर 5 को √5 से करोगे, फिर 7 को 2 से करोगे √7 को, और फिर √7 को √5 से करोगे तो क्या आ जाएगा? 5 को जब 2 से करोगे तो 10 प्लस साइन है यहां पर, फिर 5 को √5 से करोगे तो 5 फिर प्लस साइन है, √7 को 2 से करोगे तो 2√7, फिर प्लस साइन है, √7 इंटू √5 तो ये क्या बन जाएगा? 10 प्लस 5√5 प्लस 2√7 प्लस √35। बोला ना, अलग अलग डिजिट को हम रूट के अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो ये मिल गया हमारे पास ओवरऑल आंसर ये। अब इसमें कोई रूट के अंदर सेम नहीं है तो ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं। इसके दूसरे पार्ट में कहता है 5 प्लस √5 ब्रैकेट क्लोज, नेक्स्ट ब्रैकेट 5 माइनस √5। देखो तो a प्लस b और a माइनस b के फॉर्म में है। a की जगह है 5 और b की जगह है √5, और a प्लस b, a माइनस b का फॉर्मूला होता है a² माइनस b²। तो आप इसको लिख सकते हो 5 का स्क्वायर, a की जगह है माइनस b की जगह है √5 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 और √5 का स्क्वायर का मतलब √5 इंटू √5 दैट इज √25, दैट इज √5 इंटू 5 दैट इज 5, यानी -5 इज द 20 इज द आंसर। बोलो, समझ में आया कैसे किया हमने? अगर इस क्वेश्चन को कोई बच्चा कहता है सर हम फॉर्मूला भूल गए हैं, हमें फॉर्मूला याद नहीं है, तो इस तरह से आप लिखो, हम दूसरे तरीके से इसको करके दिखाते हैं। अगर इसको आप दूसरे तरीके से करते तो कैसे करते? पहले इस 5 को इस 5 से मल्टीप्लाई करते 25, फिर इस 5 को इससे मल्टीप्लाई करते तो -5√5, फिर इस √5 को इससे करते तो प्लस 5√5, फिर इस √5 को इससे करते तो माइनस √5 इंटू 5 इज 5, √5 कट जाता, 25 माइनस 5 इज 20 आ जाता। यानी अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं है तो आप डायरेक्ट भी मल्टीप्लाई कर सकते हो। इरेज कर दे। अब आते हैं एग्जांपल नंबर 16 के थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट में हमारे पास कहता है √3 प्लस √7 का होल स्क्वायर। ये किस फॉर्म में है? a प्लस b के होल स्क्वायर के फॉर्म में है, और इसको लिख सकते हो a² प्लस b² प्लस 2ab, जहां पे a है √3 एंड b है √7। तो यहां से आप लिख सकते हो a² दैट इज √3 का स्क्वायर प्लस b² दैट इज √7 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू √3 a की जगह और b की जगह √7। √3 का स्क्वायर बन जाएगा 3, √7 का स्क्वायर बन जाएगा 7, क्योंकि √7 इंटू 7 जब सेम चीज को मल्टीप्लाई करते हैं तो वो 7 आ जाता है। क्यों? क्योंकि √49 होगा और 7 इंटू 7 लिख लोगे, इसका कॉमन 7 आ जाएगा। ठीक है, ये लॉजिक जानते हो आप। प्लस
2√3√7 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 2√21 और ये हो जाएगा 10 + 2√21। रूट के अंदर वाली डिजिट मल्टीप्लाई होती है रूट से, बाहर वाली डिजिट एज इट इज लिख देते हैं। इसके फोर्थ पार्ट में आते हैं। फोर्थ पार्ट में हमारे पास √11 माइनस √7 और दूसरा हमारे पास √11 प्लस √7। ये इसको देखो तो ये भी a माइनस बी एंड a प्लस बी के फॉर्म में है। a की जगह है हमारे पास √11 और b की जगह है हमारे पास √7 और a प्लस बी a माइनस बी को लिख सकते हैं a² माइनस b² यानी √11 का स्क्वायर माइनस √7 का स्क्वायर, दैट इज √11 का स्क्वायर आ जाएगा 11 माइनस √7 का स्क्वायर आ जाएगा 7, 11 माइनस 7 इज 4 इज द आंसर। अगर कोई बच्चा कहेगा नहीं सर हमें फॉर्मूला याद नहीं है, तो वही तरीका जो अभी हमने बताया था, आप सिंपल क्या कर लोगे कि इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो √11 हो जाएगा 11, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे √11 √7 हो जाएगा प्लस में √77, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो √7 √11 हो जाएगा माइनस में, क्योंकि यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है तो माइनस √77, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ माइनस यहाँ प्लस बिकेम माइनस √7 बिकेम 7, ये दोनों कट जाएगा और 11 माइनस 7 इज 4 इज द आंसर। समझ में आया? तो इस तरह से हमने 1 2 3 4 5 एग्जाम्पल बता दिए 16 तक। अब आते हैं इस एक्सरसाइज के नेक्स्ट एग्जाम्पल पे। अब आते हैं इस एक्सरसाइज के नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 17 18 19 20। इन सारे एग्जाम्पल में कहता है रेशनलाइज द डिनोमिनेटर, रेशनलाइज द डिनोमिनेटर, रेशनलाइज द डिनोमिनेटर, रेशनलाइज द डिनोमिनेटर, यानी सारे में रेशनलाइज करना है। एग्जाम्पल नंबर 17, 1/√2 को रेशनलाइज करना है। जब कोई सिंगल डिजिट हो तो आप रेशनलाइज करने के लिए √2 ऊपर और √2 नीचे मल्टीप्लाई करो, तो ये क्या बन जाएगा √2 × 1 इज √2 और √2 मल्टीप्लाइड बिकेम 2 इज द आंसर। खत्म। अब एग्जाम्पल नंबर 18 में आओ। कहता है रेशनलाइज द डिनोमिनेटर 1/2 प्लस √3। जब कोई चीज प्लस माइनस में सीधा दिया गया था तो सीधा कर दिया, जब कोई चीज प्लस में दिया गया तो रेशनलाइज करने के लिए इसका जस्ट अपोजिट साइन करके, यानी 2 माइनस √3/2 - √3 लिखते हैं रेशनलाइज करने के लिए। किसी भी तरीके से नीचे में a प्लस बी a माइनस बी बनाना है, जब 2 हो तब, और 1 है तब तो सीधा वही नंबर से रेशनलाइज कर दोगे। तो ऊपर में मिल जाएगा 2 माइनस √3 और नीचे मिलेगा a प्लस बी a माइनस बी इज a² माइनस b² और a की जगह है 2² माइनस √3²। ये क्या हो जाएगा 2 माइनस √3/2² इज 4 माइनस √3² इज 3 और ये आ जाएगा 2 माइनस √3/1 दैट इज 2 माइनस √3 इज द आंसर। जैसे 19th नंबर है, कहता है रेशनलाइज द डिनोमिनेटर 5/√3 माइनस √5। मल्टीप्लाई करो, डिजिट सेम लिखो, माइनस है उसको प्लस कर दो, तो यह आ जाएगा √3 प्लस √5/√3 प्लस √5। रेशनलाइज करने का ये तरीका। ऊपर में लिखोगे तो ऊपर में है 5 ब्रैकेट इनसाइड √3 प्लस √5 और नीचे में है a प्लस बी a माइनस बी a प्लस बी दैट इज a² माइनस b²। ये क्या मिल जाएगा आपको ऊपर में 5√3 प्लस √5 ब्रैकेट इनसाइड अपॉन √3² इज 3 माइनस √5² इज 5 और ये आ जाएगा 5 ब्रैकेट इनसाइड √3 प्लस √5 और 3 माइनस 5 इज -2। -2 को ऊपर लिख लो तो ये ओवरऑल लिख दोगे -5/2 ब्रैकेट इनसाइड √3 प्लस √5 इज द आंसर। समझ में आया? रेशनलाइज करने का तरीका पकड़ लिया आपने कि डिनोमिनेटर में अगर प्लस सीधा दिया गया था तो सीधा मल्टीप्लाई कर लो ऊपर नीचे, अगर प्लस में दिया गया तो माइनस करके, माइनस में दिया गया है तो प्लस करके। अब आते हैं एग्जांपल नंबर 20 पे 19 तक कर लिया हमने, लिख लिया होगा आपने इसको, एकदम इजी एक्सरसाइज है। तो इस तरह से आपका नंबर सिस्टम धीरे धीरे कंप्लीट की तरफ बढ़ते जा रहा है। इसके बाद सिर्फ 1.6 बचता है। अब आते हैं 20th एग्जांपल पे। 20th में है 1/7 प्लस 3√2। क्या करोगे? मल्टीप्लाई करोगे 7, वेरी गुड, माइनस 3√2/7 माइनस 3√2। आपको कैसे पता चला सर कि हमने बता दिया? वो हो जाता है ना, वो कम्युनिकेशन एक दिल से दिल मिल जाता है कि अब आप बोलने वाले हो। तो ऊपर में 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 7 माइनस 3√2 अपॉन a प्लस बी a माइनस बी
दैट इज 7a² माइनस 3√2 होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ऊपर में है 7 माइनस 3√2 अपॉन a स्क्वायर, 7 स्क्वायर इज 49 माइनस 3√2 इंटू 3√2, 3√2 का स्क्वायर का मतलब यही हुआ 3 इंटू 3 बिकेम 9 एंड √2 इंटू √2 बिकेम 2 और ओवरऑल बिकेम 18। तो यहाँ पे 18 आ गया। यहाँ हो गया 7 माइनस 3√2 अपॉन 9 माइनस 8 इज 1 एंड 4 माइनस 1 इज 3 इज द आंसर। बोलो समझ में आया बात? तो इस तरह से हमने पूरे एग्जाम्पल बता दिए। अब आते हैं हम इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन पे, जिसमें 6-7 क्वेश्चन है उसको बताते हैं। दैट इज ऑल अबाउट एक्सरसाइज 1 अब आते हैं हम एक्सरसाइज 1.5 के क्वेश्चन पे। देखो एक्सरसाइज 1.5 में टोटल 5 क्वेश्चन है। पहला, दूसरा, तीसरा क्वेश्चन नॉट इंपॉर्टेंट, आएगा ही नहीं, कभी नहीं, आज तक कभी वो उस पर कोई चर्चा नहीं किया गया, इसलिए हमने भी नहीं लिखा है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 3 नहीं पढ़ना है। 4th एंड 5th, सबसे पहले हम आपको 5th समझाते हैं, क्योंकि अभी रेशनलाइज द डिनोमिनेटर का हाल फिलहाल में किया, तुरंत किया आपने। तो पहला में रेशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ द फॉलोइंग 1/√7। तो क्या करोगे? √7 अपॉन √7, सिंपल है, प्लस माइनस वाला प्रॉब्लम तो है नहीं, तो इसको डायरेक्ट लिख लोगे √7 ऊपर और √7 मल्टीप्लाइड 7 इज द आंसर। पहला कंप्लीट। इसके दूसरे पार्ट में है 1/√7 माइनस √6। रेशनलाइज करने के लिए √7 यहां पे प्लस लगाओगे, √6 अपॉन √7 प्लस √6, ऊपर में 1 से मल्टीप्लाई होकर एज इट इज आ जाएगा √7 प्लस √6 अपॉन a माइनस b, a प्लस b बिकेम a² माइनस b स्क्वायर, दैट इज √7 प्लस √6, √7 स्क्वायर इज 7 माइनस √6 स्क्वायर इज 6, दैट इज √7 प्लस √6 अपॉन 7 माइनस 6 इज 1, दैट इज √7 प्लस √6 इज द आंसर। इसके इरेज कर दे, 2 पार्ट कर लिया, 5th का 1st और 2nd आपने कर लिया। इसके 3rd पार्ट को बताते हैं। 3rd पार्ट में है हमारे पास 1/√5 प्लस √2, 1/√5 प्लस √2, रेशनलाइज करने के लिए मल्टीप्लाइड, वेरी गुड, √5 माइनस √2 अपॉन √5 माइनस √2, 1 से मल्टीप्लाई होके ऊपर में एज इट इज √5 माइनस √2, नीचे में a प्लस b, a माइनस b, दैट इज a स्क्वायर यानी √5 स्क्वायर माइनस √2 स्क्वायर, दैट इज √5 माइनस √2 अपॉन √5 स्क्वायर इज 5 माइनस √2 स्क्वायर इज 2, दैट इज √5 माइनस √2 एंड 5 माइनस 2 इज 3 इज द आंसर। इसके लास्ट पार्ट में हमारे पास, इसको भी इरेज कर दे, लिख लिया होगा आपने। इसके लास्ट पार्ट में 4th में हमारे पास सेम, रेशनलाइज द डिनोमिनेटर 1/√7 माइनस 2, क्या करोगे? वेरी गुड, √7 प्लस 2 अपॉन √7 प्लस 2, कोई दिक्कत? ऊपर में 1 से मल्टीप्लाई होगा तो √7 प्लस 2 अपॉन a माइनस b, a प्लस b बिकेम a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, दैट इज √7 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर, ऊपर में √7 प्लस 2, √7 स्क्वायर इज 7 माइनस √2 स्क्वायर इज 4, that is √7 plus 2 and 7 minus 4 is 3 is the answer। तो सबसे पहले हमने इस एक्सरसाइज का 5th क्वेश्चन ही बता दिया, क्योंकि रेशनलाइज द डिनोमिनेटर जस्ट एग्जांपल में बनाया था। अभी हमने लगातार इरेज कर दे इसको 20 तक, अब 17, 18, 19, 20 4 क्वेश्चन बनाया था हमने। अब हम आते हैं इस एक्सरसाइज के 1st क्वेश्चन पे। 1st क्वेश्चन में कहता है क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर एज रेशनल और इरेशनल। पहला 2 माइनस √2, √5। अब यहां पे 2 है रेशनल, √5 है इरेशनल, और जब रेशनल और इरेशनल को जोड़ो या घटाओ तो वो हमेशा क्या आता है? इरेशनल, यानी पहला नंबर इरेशनल। दूसरे में हमारे पास 3 प्लस √23 ब्रैकेट माइनस √23, इस ब्रैकेट को खोलो तो 3 प्लस √23 माइनस √23, कैंसिल्ड कैंसिल, क्या बचा? 3, यानी ओवरऑल सॉल्व करने के बाद देखोगे ना कि प्लस माइनस हो रहा है, तो यानी ये क्या हो गया? रेशनल। तीसरे पार्ट में है हमारे पास 2√7 अपॉन 7√7, √7 कट जाएगा, बच जाएगा 2/7, और 2/7 p/q के फॉर्म में है, जहां q नॉट इक्वल टू 0 है, तो ये रेशनल हो गया। ठीक, रूट नहीं है, रूट वाली होती तो रेशनल हो जाता।
नेक्स्ट है हमारे पास फोर्थ पार्ट में 1/√2, ये है रेशनल, ये है इरेशनल। और जब रेशनल से इरेशनल को डिवाइड करोगे और कुछ कटे खुटेगा नहीं तो ये हो जाएगा इरेशनल। फिफ्थ पार्ट में हमारे पास 2 पाई, इसका मतलब 2 मल्टीप्लाइड 3.14 कुछ आता है पाई की वैल्यू। और पाई जो होता है हमेशा इरेशनल होता है, और इरेशनल में रेशनल को मल्टीप्लाई कर रहे हो, कुछ कट नहीं रहा, यानी ओवरऑल इरेशनल आ गया। यानी फर्स्ट क्वेश्चन भी कंप्लीट, कोई दिक्कत, इरेज कर दे। अब आते हैं इस एक्सरसाइज के सेकंड क्वेश्चन पे, कोई डाउट नहीं है, इरेज करे पक्का बोलो। ऐसा अगर कभी हो कि आपको बिना हम हटे हुए इरेज कर दे रहे हो तो जब हम लिख रहे हो उस समय आप बना सकते हो, या हम थोड़ा बहुत इधर उधर होते हैं उस समय बना सकते हो। फर्स्ट क्वेश्चन भी कंप्लीट। सेकेंड क्वेश्चन में कहता है सेकेंड में कि सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, सिंप्लीफाई करना है। हमारे पास है 3 + √3 ब्रैकेट क्लोज, 2 + √2। पहले 3 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 6, फिर 3 को √2 से मल्टीप्लाई करोगे +3√2, फिर प्लस √3 को 2 से करोगे तो +2√3, प्लस √3 को √2 से करोगे तो √6 बन जाएगा। सेम चीज नहीं भी हो तब भी मल्टीप्लाई हो सकता है। अब इससे आगे आप इसमें कुछ कर सकते हो नहीं, ये दोनों ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं होगा क्योंकि रूट के अंदर अलग वैल्यू है, ये दोनों ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं होगा, कोई किसी से ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं होगा, तो दैट इज आवर फाइनल आंसर। इससे आगे नहीं बढ़ सकते। इसके दूसरे पार्ट में है, ये पहला पार्ट था सेकेंड का, दूसरे पार्ट में है 3 + √3 ब्रैकेट 3 - √3। ये क्या है, a + b एंड a - b। देखो ना a की जगह है, ये क्या हो जाएगा a² - b², जहां a है 3 और b है √3, तो आप लिख सकते हो 3² - √3 का होल स्क्वायर। 3² इज 9 एंड √3² इज 3, 9 - 3 इज 6 इज द आंसर। इसके थर्ड पार्ट में हमारे पास √5 + √2 दी होल स्क्वायर। ये क्या है a + b दी होल स्क्वायर के फॉर्म में, और इसका फॉर्मूला होता है a² + b² + 2ab, जहां पे a है √5 और b है √2, यानी a² दैट इज √5² + b² दैट इज √2² + 2 into a is √5 and b is √2। यहां से √5² हो जाएगा 5 प्लस √2² हो जाएगा 2 प्लस 2 √5 √2 बिकेम √10। यहां से 5 + 2 को तो ऐड कर सकते हो, तो 7 + 2 √10 इज द आंसर। बोलो धीरे धीरे चीजें समझ में आ रही है ना, इजी है, टफ नहीं है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड के फोर्थ पार्ट में, इरेज कर दें इसको, लिख लिया होगा आपने। क्वेश्चन नंबर सेकंड के फोर्थ पार्ट में आते हैं, थर्ड तक कर लिया हमने। फोर्थ पार्ट में हमारे पास √5 - √2 ब्रैकेट क्लोज, √5 + √2 a - b and a + b where a is √5 and b is √2 and the formula is a² - b² that is √5² - b² is √2², 5² is 5, √5² is 5, √2² is 2 and 3 is the आंसर। अब आते हैं इस एक्सरसाइज के और इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन। बताया लास्ट क्वेश्चन तो 5th नंबर है, लेकिन अभी तक हमने आपको 5th से ही स्टार्ट कर दिया था। तो क्वेश्चन नंबर 4th पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4th में कहता है √9.3 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करो। कुछ नहीं करना है, एक पॉइंट ले लो a, स्केल को यहां रखो और एक लाइन ड्रॉ कर लो b पर, जो होगा जिसका मेजर होगा 9.3। इसके बाद एक यूनिट ड्रॉ कर लो, हमेशा एक ही यूनिट ड्रॉ करते हैं। अगर आपको √9.3 है या √5.3 है या √4.3 है या √3.3 है, कुछ भी है, या √3 भी है या √2 भी है, उतना लंबा लाइन ड्रॉ करो। उसके बाद हमेशा एक यूनिट का लाइन ड्रॉ करो। AC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मोर देन हाफ लो और एक आर्क इधर दो, A पॉइंट पर कंपास को रख के, और एक आर्क इधर दो। सेम उसी तरह C पॉइंट पे कंपास को रख के एक आर्क इधर दो और एक आर्क इधर दो, और इन दोनों को आपस में मिला दो। ये कहीं ना कहीं इस AC को कट करेगा। AC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है। यहां पे कंपास को रखो और यहां से एक सेमी सर्कल ड्रॉ कर लो ऐसे करके, रेडियस लेते हुए। ये सेमी सर्कल कुछ ऐसा बनता हुआ ऐसा C पे कट करेगा। AC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किया। अब B पॉइंट पे 90 डिग्री ड्रॉ कर लो। जानते हो 90 डिग्री ड्रॉ करना, कंपास को खोलोगे, कंपास की नीब को B पे रखोगे, एक छोटा सा सेमी सर्कल बनाओगे, पहला कट 60 डिग्री,
यहाँ पे कंपास रख के, फिर यहाँ पे कंपास को रख के दूसरा कट 120 डिग्री, फिर कंपास की नींव यहाँ रखोगे, एक कट इधर दोगे, यहाँ रखोगे, एक कट इधर दोगे और इसको आगे की तरफ बढ़ा दोगे। जहां पे ये सेमी सर्कल टच कर रहा होगा कंपास को यहाँ रखो और इसको पेंसिल को यहाँ, और इसको आगे की तरफ ऐसे ऐसे बढ़ाओगे और ये वाला पोर्शन जो है ये हो जाएगा रूट 9.3। अगर ये लाइन आपने रूट 5.3 ड्रॉ किया होता तो ये 5.3 हो जाता, यानी ए बी आपने जितना ड्रॉ किया उसके अकॉर्डिंग नंबर लाइन ड्रॉ होगी, बाद बाकी सारी प्रोसीजर सेम होगी। तो इस तरह से हमने आपको एक्सरसाइज 1.5 भी कंप्लीट कर दिया और इस रूट 9.3 रिप्रेजेंटेशन हमने ऑलरेडी एक्सरसाइज 1.2 में पूरा डिटेल में बताया है। ठीक, अगर इसमें आपसे कोई पूछ दे, चाहे रहने देते हैं, वेरिफिकेशन आपको आता नहीं है कि ये रूट 0.93 ही है, इसको वेरीफाई करो, यानी ये वाली लाइन जो है रूट 9.3 की ही लाइन है, इसको वेरीफाई करो, तो आप बोलोगे कि सर ये पूरा लाइन जो है ये 10 है, छोड़ो इसको वेरिफिकेशन मत करो। वेरिफिकेशन आपके एग्जाम में नहीं आता है। अगर किसी बच्चे को इसकी वेरिफिकेशन की जरूरत होगी, इस पे आज तक वेरिफिकेशन नहीं पूछा गया कि रूट 9.3 आपने जो रिप्रेजेंट किया है उसको वेरीफाई करके दिखाओ, आज तक नहीं। तो वेरिफिकेशन है एनसीईआरटी में, लेकिन हम छोड़ देते हैं क्योंकि जरूरत नहीं है उसकी, आपको सिर्फ रिप्रेजेंटेशन आना चाहिए। तो इस तरह से आपका एक्सरसाइज 1.5 भी होता है कंप्लीट। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अच्छे अच्छे मार्क्स लाते रहिए। कोई भी डाउट अगर किसी बच्चे के स्कूल में वेरिफिकेशन हो रहा होगा तो 2 मिनट या 5 मिनट के अंदर हम वेरिफिकेशन करके उसका भी एक वीडियो बनाकर आपको अपलोड कर देंगे। लेकिन आज तक हमने जितने भी स्कूल में पढ़ाया है कहीं भी ऐसा नहीं देखा गया है कि वेरिफिकेशन एग्जाम में आते हैं। तो आज के लिए इतना ही, बाय, हैव ए नाइस डे, एंजॉय।